तसव्वुर करें कि एक किसान सुबह सवेरे अपने फार्म पर जाता है। बज़ाहिर सब कुछ बिल्कुल ठीक और पुरसुकून लग रहा होता है। जानवर जुगाली कर रहे हैं और मामूल के मुताबिक दिन का आगाज हो रहा है। लेकिन महज चंद दिनों के अंदर इसकी बरसों की मेहनत और सारा सरमाया एक ऐसे दुश्मन के हाथों तबाह हो जाता है जिसे वो आंख से देख भी नहीं सकता। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये लाइव स्टॉक फार्मिंग की एक इंतहाई तल्ख हकीकत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये वाकई एक संगीन सूरत हाल है और किसी भी कामयाब लाइव स्टॉक फार्म का इन्हिसार सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि जानवरों को क्या चारा डाला जा रहा है। असल दारोमदार तो बायोसिक्योरिटी पर होता है। और इसीलिए आज के इस तफसीली जायजे यानी इस डीप डाइव में हम जेक्यू ग्लोबल एग्रीकल्चर की फराहम करदा इंतहाई अहम रिसर्च पर बात कर रहे हैं। हमारा मकसद एक ऐसे पोशीदा दुश्मन का पर्दा चाक करना है जो फार्म की मईशत को खोखला कर देता है। असल में आज जिस रिसर्च गाइड का हम तज्जिया कर रहे हैं वो फार्म की मईशत और जानवरों की बका के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। ये तमाम हकायक FMD प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट गाइड 2026 से लिए गए हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि साइंसी हिकमत अमली के जरिए इस वायरस का रास्ता कैसे रोका जा सकता है। बिल्कुल, और इस हिकमत अमली को समझना लाइफ स्टॉक से वाबस्ता हर फर्द के लिए इंतहाई जरूरी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है FMD प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। इस दस्तावेज को देखते ही अंदाजा हो जाता है कि ये महज कोई सतही रिपोर्ट नहीं है। जी हाँ, ये लाइव स्टॉक बका सीरीज यानी लाइव स्टॉक सर्वाइवल सीरीज का एक बहुत ही बुनियादी और अहम हिस्सा है और इस जामे दस्तावेज के पेश करदा मोहतरम मोहम्मद जावेद कमर साहब हैं। और उनका प्रोफाइल भी काफी मुतासिर कुन है। वो एक सीनियर सॉइल साइंटिस्ट और एग्री कंसल्टेंट है। बिल्कुल, और एक सॉइल साइंटिस्ट का इस पर काम करना बहुत मायने रखता है क्योंकि ये मालूमात एक मुकम्मल इकोसिस्टम की समझ-बूझ पर मबनी है। इस मुकम्मल दस्तावेज का नाम FMD प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट गाइड 2026 है। ज़राअत और लाइफ स्टॉक एक दूसरे से जुड़े हुए ना। सही बात है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इंट्रोडक्शन टू फुट एंड माउथ डिजीज। अगर हम इस बीमारी यानी मुंह खोर की नौयत पर बात करें तो ये एक इंतहाई मुताद्दी बीमारी है, मतलब हाईली कंटेजियस डिजीज है ये। और इसकी साइंसी वजह को समझना सबसे पहला कदम है। हयाती तौर पर ये वायरस पिकोरनाविरिडे वायरल फैमिली से ताल्लुक रखता है। ये कोई आम सा वायरस नहीं है। और ये किन जानवरों को निशाना बनाता है? मैंने पढ़ा है कि ये खासतौर पर 2 खुर वाले जानवरों पर हमलावर होता है जिन्हें क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स कहते हैं। जी बिल्कुल, और जब ये वायरस एक बार जिस्म में दाखिल हो जाए ना तो ये जिस्म के हजारों खलियात यानी सेल्स को मुतासिर करते हुए इंतहाई तेजी से फैलता है। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी सूखे हुए जंगल में चिंगारी गिर जाए और तेज हवा उसे लम्हों में पूरे जंगल की आग बना दे। ये वायरस भी जिस्म के अंदर इसी तबाहकुन रफ्तार से फैलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा निशाना कौन बनता है? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है ससेप्टेबल एनिमल्स आइडेंटिफाइंग द टारगेट्स। गाय तो इस बीमारी के लिए इंतहाई हसास या हाईली वल्नरेबल तस्वर की जाती हैं। जी, गाय तो फौरन मुतासिर होती हैं और इनमें शदीद जिस्मानी अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन भैंसों के मामले में उनके रोजाना दूध की पैदावार में तेजी से कमी वाक़ई होती है, जो कि फार्म के लिए एक बहुत बड़ा माशी झटका है। लेकिन इस रिसर्च में एक और बात जो मुझे वाकई हैरान कर गई वो भेड़ों के बारे में थी। भेड़ें इस बीमारी में खामोश कैरियर यानी साइलेंट कैरियर्स का किरदार अदा करती हैं जो इब्तिदाई अलामात को मुकम्मल तौर पर छुपा लेती हैं। ये सबसे खतरनाक पहलू है। बज़ाहिर भेड़ सेहतमंद लग रही होती है लेकिन वो खामोशी से वायरस फैला रही होती है। अरे जरा सोचें कि ये खामोश कैरियर्स फार्म के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। एक किसान तो धोखे में ही रहेगा ना, और फिर बकरियां भी तो हैं जो मिले जुले रेवड़ या मिक्स्ड हर्ड के माहौल में वायरस को इंतहाई तेजी से फैलाने का सबब बनती हैं। जी, और इसीलिए इस खामोश दुश्मन के पीछे छुपी असल साइंस को समझना और भी जरूरी हो जाता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है द रूट कॉज हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन। इस बीमारी की बुनियादी वजह दरअसल एक इंतहाई खतरनाक और जारहाना वायरल पैथोजन है। और ये अग्रेसिव वायरल पैथोजन इतना जारहाना इसलिए है क्योंकि इसमें मुताद्दिद फाल सीरोटाइप्स यानी एक्टिव सीरोटाइप्स शामिल हैं, जैसे कि O, A, C, सैटी और एशिया 1। अच्छा, यानी ये एक तरह का नहीं है, इसकी मुख्तलिफ अक़साम है। और ये वायरस मेजबान खुलियों मतलब होस्ट सेल्स के अंदर अपनी अफजाइश इंतहाई तेजी से मुकम्मल करता है। बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात उसका खामोश दौरानिया या इंक्यूबेशन पीरियड है जो 2 से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है। 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक किसी को खबर ही नहीं होती और वायरस अंदर ही अंदर अपना काम दिखा रहा होता है। ये तो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हाउ द वायरस स्प्रेड्स। सवाल ये पैदा होता है कि ये वायरस फॉर्म में दाखिल कैसे होता है? क्या ये हवा के जरिए भी फैलता है? जी हाँ, हवा के जरिए, जिसे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं, ये तवील फासले तक फैल सकता है। इसके अलावा मुतासरा जानवरों की राल यानी सलाइवा में इस वायरस की मिकदार इंतहाई ज्यादा होती है।
तो अगर राल का एक कतरा भी कहीं लग जाए तो खतरा है, और फिर आलूदा फार्म का सामान और गाड़ियां भी तो इस बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का बाइस बनती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और जो सबसे आम गलती होती है वो ये कि फार्म वर्कर्स के अपने कपड़े और जूते वायरस की मुंतकली का जरिया बनते हैं। ये ट्रांसपोर्ट कैरियर्स का काम करते हैं। यानी फार्म पर काम करने वाले अनजाने में खुद ही वायरस बांट रहे होते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है प्राइमरी सिम्टम्स, अर्ली वार्निंग साइंस। जब जानवर मुतासिर हो जाए तो सबसे पहली अलामत अचानक और इंतहाई शदीद बुखार का हमला होना है। और इसी शदीद बुखार की वजह से जानवर की रोजाना दूध की पैदावार में शदीद और फौरी कमी वाक़ होती है। तवानाई खत्म हो जाती है ना। जाहिर है, फिर इसके नतीजे में जानवर पर इंतहाई सुस्ती, काहली या डिप्रेशन तारी हो जाती है, और जिस्मानी वजन में भी वाज़े कमी आने लगती है। जी, और एक और बड़ी निशानी ये होती है कि जानवर का खड़े होने या रेवड़ के साथ मिलने जुलने से गुरेज करना, जिसे रिलक्टेंस टू स्टैंड अप कहते हैं। जानवर दर्द की वजह से अकेला बैठना पसंद करता है। ये तो शुरुआत है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ओरल सिम्टम्स, पेनफुल ब्लिस्टर्स ऑन माउथ। ये वो मरहला है जहाँ तकलीफ वाकई नजर आना शुरू होती है। जबान और होठों पर तकलीफ दे सफेद छाले बनना शुरू हो जाते हैं, और उन छालों यानी ब्लिस्टर्स की वजह से जानवर के मुंह से मुसलसल गाढ़ी और लेसदार राल टपकने लगती है। बिल्कुल थिक स्ट्रिंग लाइक सलाइवा होता है ये। जब मुंह में इतने जख्म हो तो जाहिर है जानवर के लिए कुछ भी खाना नामुमकिन हो जाता है। वो चारा खाना बिल्कुल छोड़ देता है। बिल्कुल, वो खा तो नहीं पाता, बस होंठों को चबाने की आवाजें निकालता है, जिसे स्मैकिंग ऑफ लिप्स कहते हैं, और उसे चबाने में शदीद दिक्कत का सामना होता है। और ये आजियत सिर्फ मुंह तक महदूद नहीं रहती। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है हुफ सिम्टम्स, सिवियर लेमनेस। खुरों की तकलीफ भी इतनी ही संगीन है। खुरों के दरमियानी नर्म हिस्सों में छाले फूट पड़ते हैं। जी, वो नर्म हिस्सा जानवर का पूरा वजन उठाता है, इसलिए शदीद दर्द की वजह से फौरी और शदीद लंगड़ाहट यानी लेमनेस पैदा होती है। इस दर्द को बर्दाश्त करना किसी बेजुबान के लिए कितना मुश्किल होता होगा। दर्द कम करने के लिए जानवर अपने पाँव जोर जोर से झटकते नजर आते हैं। ये वाकई एक इंतहाई तकलीफ का मंजर है, जिसे देखकर हमदर्दी पैदा होती है। और अगर हालत मजीद खराब हो जाए तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल में, जिसे सिवियर कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है, खुर का बैरूनी खोल मुकम्मल तौर पर उतर सकता है, जो कि जानवर को हमेशा के लिए माजूर कर सकता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है अडर सिम्टम्स, टीथ ब्लिस्टर्स एंड मास्टाइटिस रिस्क। दूध देने वाले जानवरों के लिए थनों और हवाने की सतह पर भी तकलीफदेह छाले बन जाते हैं। और यहाँ सानवी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का शदीद खतरा पैदा हो जाता है। खासतौर पर साड़ू या मास्टाइटिस होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसे जानवर के लिए दूध धोने का अमल तो इंतहाई तकलीफदेह हो जाता होगा। और जो जानवर हमला हो, मैंने सुना है उनमें अचानक इसकाते हमल यानी सडन अबॉर्शन का शदीद खतरा भी होता है। बिल्कुल, ये बीमारी हमल पर बराह रास्त असरअंदाज होती है, और अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो सूरत हाल और भी गंभीर है। दुरुस्त कहा आपने। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है डेंजर टू यंग स्टॉक, काव्स एट हाई रिस्क। नौजायदा बछड़ों में इस बीमारी की वजह से अमवात की शरह इंतहाई ज्यादा है, यानी हाई मोर्टेलिटी रेट देखा गया है। इसकी साइंसी वजह यह है कि ये वायरस कम उम्र जानवरों के दिल के पट्टों पर जानलेवा हमला करता है। उनके हार्ट मसल्स तबाह हो जाते हैं। ओह, तो क्या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छाले जाहिर होने से पहले ही अचानक मौत वाक़ई हो जाए? जी बिल्कुल, यही वजह है कि ये बछड़ों के लिए इस कदर खतरनाक है। अलामात जाहिर होने का मौका ही नहीं मिलता और दिल काम करना छोड़ देता है। ये तो बहुत ही अलार्मिंग है। इसीलिए बछड़ों को मुतासरा माओं से फौरी तौर पर अलग कर देना चाहिए, ताकि वो इस इन्फेक्शन से बच सकें। 100% दुरुस्त। ये पहला हिफाजती कदम है। और इसी मुनासिबत से अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इमीडिएट एक्शन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, यानी करंटीना। बीमारी जाहिर होते ही बीमार जानवरों के लिए फौरी तौर पर सख्त करंटीना या स्ट्रिक्ट क्वारंटीन प्रोटोकॉल्स नाफिज करना सबसे जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि बीमार और सेहतमंद जानवरों के दरमियान हर किस्म का जिस्मानी राब्ता मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। और करंटीना के इलाके के लिए खास तौर पर अलग वर्कर्स मुकर्रर किए जाएं, ताकि वो सेहतमंद जानवरों के पास ना जाएं। और एक और इंतहाई अहम बात, फौरी टेस्टिंग के लिए इलाकाई वेटरनरी हुक्काम से फौरी राब्ता किया जाए। यहाँ वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत है। 1 मिनट की ताखीर भी तबाकुन हो सकती है। बिल्कुल, वक्त पर इत्तला देना पूरे इलाके को बचा सकता है। अब अगर इलाज की बात करें तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है ओरल ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टिंग द माउथ। जानवर की तकलीफ कम करने के लिए इसके मुंह को बार बार धोने से दर्द में नुमाया कमी आती है। और इसके लिए 1% पोटेशियम परमैंगनेट या 1% पोटेशियम परमैंगनेट के महलूल से धोना चाहिए। ये जरासीम को खत्म करता है। और अगर वो दस्तयाब ना हो तो मुतबादिल के तौर पर फटकरी यानी एलम मिले पानी का हल्का महलूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, और ये याद रखना चाहिए कि दिन में 3 से 4 बार मुंह धोने का अमल दोहराना है, ताकि जख्म जल्दी भर सके। और पैरों के लिए क्या किया जाए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है हुफ ट्रीटमेंट एंटीसेप्टिक फुटबॉल्स। खुरों के इलाज में सबसे पहला कदम यह है कि कीचड़ और गोबर साफ करने के लिए खुरों को अच्छी तरह धोया जाए। सफाई के बाद ही दवा असर करेगी ना, इसलिए मुतासरा खुरों का ताकतवर जरासीम कश अद्वियात या स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से इलाज करना बहुत जरूरी है। खास तौर पर जख्मों पर फिनाइल या कॉपर सल्फेट,
यानी फिनॉल और कॉपर सल्फेट लगाना चाहिए। ये जख्मों को खराब होने से बचाता है। और एक इंतहाई बुनियादी चीज जिसका ख्याल रखना है वो ये कि जानवर को हर सूरत खुश्क, साफ और नरम जगह पर खड़ा करें। कीचड़ में जख्म कभी ठीक नहीं हो सकते। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है डाइटरी एडजस्टमेंट्स, फीडिंग सोर एनिमल्स। क्योंकि जानवर का मुंह जख्मों से भरा होता है, इसलिए खुश्क, सख्त या कांटेदार चारा खिलाना फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। जाहिर है वो इसे चबा ही नहीं पाएगा। इसकी जगह आसानी से चबाया जाने वाला इंतहाई नरम सब्ज चारा फराहम करना चाहिए। या फिर नीम माया दलिया, जिसे सेमी लिक्विड मैशेस कहते हैं, या बिल्कुल बारीक कटा हुआ ग़िज़ाई चारा दें ताकि उसे निगलने में आसानी हो। और सबसे बढ़कर ये कि हर वक्त साफ और ताज़ा पीने के पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। मुसलसल बुखार की वजह से हाइड्रेशन को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन तो जान बचाने के लिए बुनियादी हैसियत रखती है और इसके साथ साथ फार्म की सफाई भी उतनी ही अहम है। बिल्कुल। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं